ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वन की सेशंस। बच्चे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम्स कर रहे थे, राइट बच्चा पार्टी? और हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, आज हमारा 3rd लेक्चर एंड द लास्ट लेक्चर है, राइट? यस मैम। ऐसा ही है ना? सही बोला मैंने? ठीक है, तो बाइनोमियल आज खत्म हो जाएगा और आज है थर्सडे, तो इस वीक का एक लेक्चर बचेगा, दैट मीन्स ऑन सैटरडे। और सैटरडे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस करा था हम एक लेक्चर में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर लेंगे। क्या कहते हो, यही बात हुई थी हमारी? यस मैम। तो सब सैटरडे वाली क्लास में बैठने से पहले क्या करके आएंगे? कॉपी लेके बैठेंगे। कॉपी लेके बैठेंगे और सारा एक बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन रिवाइज करके आएंगे। और ये बताओ, अगर आप लोगों को फेवरेबल है, सब लोगों की छुट्टियां चल रही हैं, तो क्या क्लास सुबह कर लूं, दिन में? यस मैम। क्योंकि मुझे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कंप्लीट करवाना है, तो भाई 1 घंटे में मेरे को पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि सैटरडे फिर होगी रिवीजन क्लास। क्या कहते हो, सही बोला? तो एक सही सही टाइम बताओ ताकि बाद में कैओस ना हो। अभी पता चल रहा है कि हम कितने बजे क्लास लेने वाले हैं और कितने से कितने बजे तक लेने वाले हैं, और सब अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, लास्ट चांस है, इसके बाद नहीं होगा फिर इस सेशन में। मैम 9 to 11 ले लो। सुबह 9 बजे? मैं बोल रही हूँ 12 बजे। ओके मैम, 12 से 2। किसी की कोई ट्यूशन तो कुछ तो नहीं है? सबको 12 बजे टाइम ओके है? सब सो के आराम से उठ जाओगे? मैम सैटरडे को ना? हाँ सैटरडे को, क्योंकि आप लोगों की छुट्टी है ना। और अगले सैटरडे, अभी से अनाउंस कर रही हूँ, 13 जैन को, यानी कि जो 14 जैन को टेस्ट है, उसकी जो रिवीजन क्लास 13 को होगी, वो 11 से 12 होगी। रात को नहीं होगी उस दिन। रात को मेरे को कुछ काम है, मैं अवेलेबल, क्योंकि उस दिन लोहड़ी भी है ना। तो आई डोंट नो कि आपके एरियाज में मनाते हैं नहीं, बट हमारे यहाँ पे फेस्टिवल है, तो मैं उस दिन में ले रही हूँ 11 से 12। चलेगा ना अगले सैटरडे? यस इस मैम। सैटरडे 12 से 2 वर्केबल फॉर एवरीवन? मैम नेक्स्ट सैटरडे भी तो छुट्टी रहेगी, सेकंड सैटरडे हाँ की। इसीलिए वो पहले ही अनाउंस कर दिया मैंने। तो ठीक है, इस सैटरडे 12 बजे सबको ओके है? यस मैम। ठीक है जी। तो मेरे को मैसेजेस तो नहीं आएंगे मैम, मेरी ट्यूशन थी, मेरे को वहां जाना था, मेरे को वहां जाना था, नहीं ना? ठीक है, तो 12 से 2 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट सैटरडे 11 बजे माधव, 11 बजे, 11 से 12। ठीक है, ओके। तो क्लास शुरू करें? क्लास शुरू करें बच्चों, फटाफट। बाइनोमियल को खत्म। और सैटरडे को क्लास थोड़ी लेंथी जाएगी, क्योंकि रिवीजन क्लास होती है, नहीं तो 1 घंटे की चलनी थी। तो अपन लोग क्या करेंगे, 12 से 2 घंटे की क्लास लेंगे, दिन में ही ले लेंगे, और आप लोग पूरा दिन आप लोगों के पास होगा फिर बाइनोमियल खत्म करने के लिए। कोई नहीं माधव, तो फिर रिकॉर्डिंग देख लेना। नेक्स्ट वीक तो वैसे भी सिलेबस के आ रहा है, हम देख लेंगे, हम तो पहले ही कर लेंगे, वो तो एक रिवीजन क्लास होगी। ठीक है ना? हाँ जी बच्चे, शुरू करें? यस मैम। ठीक है, तो सैटरडे का याद रखना, 12 से 2, राइट? ओके, तो हमने लास्ट क्लास में काफी सारी चीजें पढ़ ली थी, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ ली थी, याद आया? अच्छा, जिस जिसने पढ़ लिया था, जिस जिसको आता है फटाफट बता दो कि इसकी मिडिल टर्म क्या होगी, इस एक्सपेंशन की कौन सी हो, बट बस मिडिल टर्म बता दो कौन सी होगी। मिडिल टर्म बता दो, बी क्विक। मैम फोर्थ और Fourth फिफ्थ टर्म। फोर्थ एंड फिफ्थ, हाँ 2 होंगी बच्चे, एक नहीं होगी, क्योंकि ये पावर कितनी है, इंडेक्स कितना है, ऑड, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, इवन, राइट? ठीक है, और इसमें बताइए, अगर इसको इवेलुएट करना हो तो क्या क्या फंडा पड़ा था? नेगेटिव, ऑड, और वाली ट्वाइस होगी। कर लेंगे,
4C1 कर लेंगे प्लस 4C3 कर लेंगे, बस, है ना? दैट्स ऑल। यस मैम। मैम 25x² 49y²। अरे क्या बात है। तो देखो, क्लास शुरू जब हमने बाइनोमियल थ्योरम शुरू करा था ना, तो बहुत सारे बच्चों की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, मैम बाइनोमियल तो बहुत मुश्किल है ना? क्या कहते हो, ऐसी थी ना थॉट? यस मैम। और आज देखो बाइनोमियल खत्म हो रहा है और आप लोग आंसर्स कर रहे हो, मैं नहीं कर रही हूँ। और देखो यहाँ से थोड़ा एनालिसिस करो अपने आप को कि क्या मेरे को पास्कल ट्रायंगल आ गया? यस मैम। क्या मुझे बाइनोमियल Yes. थ्योरम एक्सपेंशन आ गई? क्या मुझे सारी इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन आ गई? क्या मुझे कोफिशिएंट फाइंड करना आ गया? क्या मुझे जनरल टर्म मिडल टर्म निकालनी आ गई? क्या मुझे इंडिपेंडेंट टर्म आ गई निकालनी? आया ना? क्या मुझे चीनू मैम ने रैशनल और इरेशनल नंबर टर्म्स निकालनी सिखा दी? यस मैम। क्या मैंने रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ ली? मतलब फिर आज तो कुछ ज्यादा बचा नहीं है ना, सोच के देखो। आज तो बस वी आर अबाउट टू फिनिश। एक आप लोगों के पास होता है मल्टीनोमियल थ्योरम। क्या होता है बच्चे? मल्टीनोमियल थ्योरम, यानी कि बहुत सारी टर्म्स, एक दो से ज्यादा। इससे पहले आप लोगों ने बाइनोमियल पढ़ा था, बाई के मतलब दो टर्म्स का जोड़, राइट? बोलो। यस मैम। आप लोगों ने बाइनोमियल पढ़ा था, दो दो टर्म्स का सम पढ़ा था, उसकी कुछ पावर्स होती थी। अब आप बोल रहे हो मल्टीनोमियल, यानी कि दो से ज्यादा टर्म्स की जब बात होगी, इसकी ऐसी थ्योरम को क्या बोलेंगे? मल्टीनोमियल थ्योरम। तो भाई वो थ्योरम क्या कहती है कि सारी, आपको पता है जितनी भी आपके ये टर्म्स है, उन सबकी पावर्स क्या होनी चाहिए? टोटल n के बराबर होनी चाहिए। यही पढ़ा था आपने। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r1 का फैक्टोरियल, r2 का फैक्टोरियल, सो ऑन rk का फैक्टोरियल। मैम मुझे नहीं पता चला ये कैसे लगेगा। ऐसी थॉट आई ना व्यंश? व्यंग, समीक्षा, ऐसी थॉट आई ना? युवराज, कनक, नैन्सी, सिल्की, कि मैम मुझे नहीं पता चला क्या करना है इसमें, है ना? यस मैम। तो देखो जनरल टर्म क्या होते हैं, पहले देख लो फिर बात करेंगे। और कईयों को याद होगा ये फंडा तो हमने पढ़ा था परमुटेशंस में भी। अब देखो भाई, जो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो कितनी होती है? n प्लस के माइनस वन सी एन। और आप इसको लिखोगे कैसे? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r1 का फैक्टोरियल, r2 का फैक्टोरियल, सो ऑन rk फैक्टोरियल। अगर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑब्टेन बाय पुटिंग x, अगर x को 1 कर दे तो आपका जो सम ऑफ सारे कोफिशिएंट है वो किसके बराबर होगा बच्चों? k की पावर n। ऐसे नहीं भी पता चलेगा तो चलेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ आएगा। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी। क्या निकालनी है? नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मेरे पास तीन चीजें हैं तो कैसे निकालोगे? n+1 n+2/2, राइट? या फिर क्या सोचोगे? n+2c2, क्योंकि आपने यहाँ पे पढ़ा ना n+k-1, n+k, n कितना है? n कितने वेरिएबल्स हैं? 3 +3 -1 और c k-1। ठीक है जी। तो कितना बना? n+2c2 बच्चों, एग्री? तो इसके लिए क्या बन जाएगा माधव? n+4 - 1 c 4 - 1, यानी कि n+3 c 3 होगा या नहीं होगा? क्या कहते हो? मुझे समझ नहीं आया। समझ नहीं आया बच्चे? देखो, आप जब बाइनोमियल थ्योरम की बात करी थी, मेरे पास x + y की पावर n था, तो आपने सीधा बोल दिया था कि मैम इसके पास n+1 टर्म्स आएंगे, है ना? याद आया? एग्री? पर वो कैसे आया था? अगर उसको जनरलाइज करते, क्योंकि आपने तो लिख के काउंट करी थी, अगर इसको जनरलाइज करते तो आप बोलते n प्लस कितनी टर्म्स है? 2, उसमें से एक माइनस, जनरलाइज कर लिया c 2 - 1। तो बच्चे आपके पास n+1 c1 बनता, जो कि n+1 टर्म्स थी ना, राइट? बोलिए, बात क्लियर है? अब यहाँ पे देखो कितनी टर्म्स है? 1 2 3, कितनी टर्म्स है इसके पास? 3। तो n+3 - 1 c3 - 1, तो बच्चे कितना बनेगा? n+2c2, यानी कि जब इसको एक्सपेंड करोगे तो उतनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इस एक्सपेंशन के पास। यस मैम। सबको क्लियर है?
यस मैम। अब देखो वेट करो, यहाँ पे आ जाओ, आपको इसको एक्सपेंड करना था ना। क्या आप इसको कैसे एक्सपेंड करोगे? मुझे क्या थॉट आ रहा है इसको एक्सपेंड करने के लिए? भाई मुझे लग रहा है ये ये वो तो होगा नहीं। मेरे को पहले लगा कि x प्लस 3y x माइनस 3y, वो तो बन नहीं रहा, राइट? तो आप इसको कैसे एक्सपेंड करोगे? कितनी नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी? देखो एक मेथड तो ये है कि आप बोलोगे मैम मैं दोनों को, इसकी पावर भी 6 कर लूं, इसकी पावर भी 6 कर लूं, है ना समीक्षा? यस मैम। दूसरा मेथड ये है कि मैं x प्लस 3y इंटू 3x माइनस वाई इस सारे की पावर 6 कर लूं, सही है? और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 3x² और मेरे पास कितनी टर्म्स बन जाएंगी जब इसके अंदर करूंगी? 4 बनेंगी। जब दो लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो 4 टर्म्स देते हैं वो। यस मैम। यस मैम। 4 देंगे या 3 देंगे? सही सही लगाना। मैम 3 4 या देंगे, 3? 3 देंगे, 3। 3 देंगे। तो कितनी? 6 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1 यानी कि 8 सी 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल यानी कि 8 इंटू 7 14। 28 टर्म्स देगा ना। क्या बात समझ आई? यस मैम। सबको Yes. समझ आ गई? एवरीवन? क्योंकि देखो ये फॉर्मूलाज याद करने बहुत मुश्किल है, तो मैंने जनरलाइज्ड फॉर्मूला याद कर लिया। n प्लस नंबर ऑफ कितनी टर्म्स है -1 सी के -1। क्या सबको चलेगा ये फॉर्मूला? यस मैम। Yes मैम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब आपको बोला कि नंबर ऑफ टर्म्स इसके पास कितनी है? 36। क्या फॉर्मूला लगा सकते हो फटाफट? कितना आएगा? कौन बोलने वाला है? क्या करूं बच्चे? n कितनी टर्म्स है बाइनोमियल मल्टीनोमियल के अंदर? कितनी टर्म्स है? 3। 3 माइनस 1 C2, ये 36 के बराबर है बच्चों। यस मैम। सिल्की, नैन्सी, जतिन, कुलदीप, समीक्षा। यस मैम। तो भाई आपने इसको करा n प्लस 2 C2 इज इक्वल टू 36 यानी कि n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 36। तो n प्लस 2 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 36 के बराबर। और आपने इसको लिख लिया 72। और जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया सबको मैंने सिखाया 8 इंटू 9 से 72। छोटा नंबर 8, इधर n प्लस 1 8 के बराबर, तो बच्चे n 7 आ गया। याद है ना? यस मैम। यस मैम। किसी को नहीं आता तो पूछ लो। क्लियर? यस मैम। ठीक है जी। अब देखो सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या कुछ इसका फॉर्मूला पढ़ा था? मैम अगर x को हम 1 के इक्वल रख देंगे तो k की पावर n। ठीक है, तो भाई यहाँ पे x को अगर 1 रखा और k कितना है यहाँ पे? 3 है ना? यही पढ़ा था आपने? यस मैम। तो अगर x को 1 रख देंगे तो k की पावर n, यही पढ़ा था सिल्की जी? तो इसका आंसर निकाल के बता दीजिए कितना आएगा। बस x को 1 ही रखना होता, सिंपल। यस मैम। तो x को 1 रख दिया तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 माइनस 3 की पावर 319, राइट बच्चों? तो ये आ गया -1 की पावर 319, तो -1 ही आ जाएगा। यस मैम। क्लियर है? माय डियर बच्चा पार्टी, क्लियर है सबको? यस मैम। हेलो जी। Yes, इसमें इसमें कांस्टेंट टर्म पूछी है और ये 2023 में क्वेश्चन आया था। क्या मैम ने हमें जनरल टर्म बता दी मल्टीनोमियल थ्योरम को करने की? कुछ याद आया होगा सबको?
मल्टीनोमियल थ्योरम को लिखने के लिए जनरल टर्म बताई ना अभी, याद करो। यस मैम। सबको याद आया? तो मान लीजिए मुझे नहीं पता क्या है, तो इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अगर मैं बोलूं कि 2x की पावर r1 है, 1/x 7 की पावर r2 है और 3x स्क्वायर की पावर r3 है, इसका मतलब r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल। नैन्सी? यस मैम। हाँ जी, सबको क्लियर है? Yes, ma'am. इसका मतलब बच्चों अगर ये कांस्टेंट टर्म की बात करें तो आप बोलोगे x की पावर r1 है और x की पावर -7r2 है और x की पावर 2r3 है। तो इसका मतलब r1 -7r2 प्लस 2r3 को क्या होना होगा बच्चा पार्टी? मैम 0। 0 होना होगा। इसका मतलब r1 प्लस 2r3 जो है वो 7r2 के बराबर है। और एक चीज Yes, ma'am. दे रखी है कि r1 प्लस r2 प्लस r3 इन तीनों का सम 5 के बराबर है। यस मैम। सबको क्लियर है? Yes, ma'am. और क्या इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर सकती हूँ? आप ये सोचो कि मैं ऐसी वैल्यूज, या तो कुछ ऐसा सोचो कि ऐसी वैल्यूज अज्यूम करूं जिनको पुट करने से इन तीनों का सम 5 बन जाए और यहाँ पुट करने से 7r2 आ जाए, राइट? और 5 सम बनना कब पॉसिबल है? तीनों की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी डेफिनेटली, पावर 0 तो होगी नहीं, राइट? तो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 2 है या 1 1 3 है, यही पॉसिबिलिटीज है। मैम। और बच्चों अगर मैं 1 2 2 ले लूं, इसका मतलब अगर मैं r1 को 1 ले लेती हूँ, r3 को 2 ले लेती हूँ, तो मेरे पास 1 + 4 7 मैम गुना 2 3 नहीं आ वाली रहा। होगी क्या? मैम, 113 वाली होगी। 113 वाली होगी, यानी कि मैं इसको 1 ले लूं, इसको 3 × 2 ले लूं तो ये 7 बन जाएगा, 7 × 1। एग्री? यस मैम। इसका मतलब r1 1 होगा, r3 1 होगा और r2 2 3 हो जाएगा। सही है बच्चों? मैम R3 जो है वो 3 होगा। r3 3 है, r2 1 है, राइट? तो आपको पता चल गया कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन कौन सी होगी। कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन बस सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करनी है, हो जाएगी। बोलो, समझ आया या नहीं? यस मैम, समझ आ गया। सबको समझ आ गया? बच्चों बोलिए। किसी को भी Yes, डाउट है पूछ लो। हे एवरीवन बोलिए ना बच्चों, फटाफट बोलिए। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, तो ये एक तरीका था, जब इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास पता चल जाएगी कौन सी कांस्टेंट टर्म है इस एक्सपेंशन की। क्लियर? अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 निकालना है, 2023 में आया था इसका क्वेश्चन भी। अब आपको इसके लिए क्या करना होगा, फिर से सोचो, जो अभी किया था, जनरल टर्म निकाल लो। सबसे पहले क्या आएगी सिल्की, 10 फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल। बच्चे 1 Yes, की ma'am. पावर r1 नैन्सी माइनस x की पावर r2 और 2x 3 की पावर r3। ठीक है, अब आपको ये पता है कि r1 प्लस r2 प्लस r3 तीनों का सम जो है वो 10 के बराबर है। और इस प्रश्न के मुताबिक अगर मुझे x की पावर 7 निकालना है तो मेरे पास होना क्या चाहिए, x, r1 तो होगा ही नहीं, x नहीं है उसके पास, राइट? तो r2 प्लस 3r3
इन दोनों का जोड़ मिला के 7 होना चाहिए। क्या कहते हो, सही बात बोली या नहीं? बोलिए 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 फटाफट। मुझे आंसर नहीं आया। यस मैम। अब मुझे क्या Yes, ma'am. सोचना चाहिए? मुझे क्या सोचना चाहिए? ऐसे नंबर सोचने चाहिए जिनका सम 10 के बराबर है, और जब दो चीजें ले रही हूँ R2 प्लस 3 टाइम्स R3 कर रही हूँ तो वो 7 होगा, राइट? कैसे निकालोगे बच्चों? कनक क्या सोचेगी? अगर तीन चीजों का सम ले रही हूँ R1 R2 R3, आप ऐसा सोचिए ना, आपके कॉम्बिनेशंस क्या पॉसिबल है? या तो आप बोलोगे कि भाई मेरे को 10 बनाना है, तो मेरे पास हो सकता है ये 3 हो जाए, ये 7 हो जाए, ये 0 हो जाए। ठीक है? या फिर 5 4 1 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है 10 बनाने के लिए, या फिर 7 1 2 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। हाँ क्या ना? यस मैम। कॉम्बिनेशन तो ऐसे बड़े सारे पॉसिबल हो जाएंगे। अब आप इसमें से सोचिए कि मैं कौन सा कॉम्बिनेशन लूं। मुझे ऐसी दो वैल्यूज चूज करनी है जिनका सम 7 के बराबर आ जाए। मैम मैम थर्ड वाला कॉम्बिनेशन 712। क्या करूं 7 1 2 को? मैम R2 की वैल्यू अगर हम 1 रखे और R3 की हम 2 रखे तो मैम R2 प्लस 3 R3 7 हो जाएगा, और अगर बस ठीक, R1 7 होएगा तो मैम 10 हो जाए R1 प्लस R2 प्लस R3 10 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब है R2 को 1 ले लूं, R3 को 2 ले लूं और R1 को 7 ले लूं। तो बच्चों क्वेश्चन बन गया आपका। मैम 541 से भी तो हो रहा है। ओके 5 4 1 से कैसे हो रहा है बच्चे? यस मैम, उससे भी हो रहा है 541 से। तो कोई भी ले लो, एनी वन कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। जो भी 2 3, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने जो कॉम्बिनेशन लिखे वो सारे ही पॉसिबल है, यस मैम। सारे ही पॉसिबल है। अगर मैं R3 को 0 ले लेती हूँ, R2 को 7 ले लेती हूँ, R1 को 3, तो भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब तीनों कॉम्बिनेशन से ऐड कर लोगे ना कोफिशिएंट्स को। आपको ये भी तो पता है ना कि जब मेरी बाइनोमियल या मल्टीनोमियल थ्योरम लिखते हैं, ऐसा तो है नहीं कि उसमें एक कोफिशिएंट की एक पावर की एक ही टर्म होती होगी, नहीं ना, मोर देन वन इज पॉसिबल। हाँ जी नैन्सी, युवराज, पंकज, बात क्लियर है? व्योम जी, तो आप तीनों को ऐड कर लीजिए, आपके पास आंसर बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आपके पास अगला चीज आ गई कि बाइनोमियल ऑफ एनी इंडेक्स। बाइनोमियल ऑफ एनी इंडेक्स, इसका मतलब जो मेरी पावर है दैट कैन बी अ रैशनल नंबर, जो हमने अभी तक बात नहीं करी थी, आपको याद आ गया होगा। अगर देखा जाए तो अभी तक मेरा फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है। आप ध्यान से देखिए, फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है बच्चों, नहीं हुआ है ना? इट्स अ सेम फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था। अब स्पेशल केसेस क्या आते हैं? जब पावर -1 होगी, जब पावर -1 होगी तो मेरी सीक्वेंस कैसी दिखेगी? 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। जब माइनस माइनस हो जाएगी तो सारे प्लस हो जाएंगे। जब पावर -2 हो जाएगी तो बस ऑड वाली टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, और जब अंदर भी नेगेटिव होगा, पावर भी नेगेटिव होगी, तो सब प्लस दिखेंगे। क्लियर है बच्चों? देख लिया आप लोगों ने? इनको जब आप बना के देखेंगे तो आपकी बन जाएंगी सीक्वेंसेस। बस आप एक बार अभी के लिए आपको इंडेक्सेस स्पेशल केसेस याद रखने होते कि ऐसा बनता है। नोटेड? यस मैम। अब देखो, x इज पॉजिटिव एंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन। भाई नेगेटिव टर्म कब आएगी? अब इसकी जो पावर है ना वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है, वो तो एक रैशनल नंबर है। क्या आपको क्वेश्चन पता चला?
सबको क्वेश्चन क्लियर है? बोलिए, मुझे आवाज नहीं आई। और आप देखो यहाँ ma'am. पे आपने इसकी nth टर्म क्या लिखी थी, n n-1 n-2 एंड सो ऑन x की पावर r, ऐसा लिखा था। तो इस एक्सपेंशन की अगर आप जनरल टर्म लिखोगे यानी कि टी आर प्लस 1, तो आपके पास क्या बनेगी? अगर आप लॉजिकली भी लिखते तो आप क्या लिखते बच्चों? अगर आप लॉजिकली भी टर्म लिखते तो आप यही लिखते ना, एन सी आर एक्स की पावर, हाँ जी, आर n माइनस, आर, है ना, यही लिखते ना। यस मैम। तो अगर मैं इसको सीधा एक्सपैंड करूंगी तो आप इसको एक्सपैंड करके सीधा सीधा याद कर सकते हो कि भाई ये बनेगा n n-1 n-2 एंड सो ऑन n माइनस आर प्लस 1 तक जाएगा, और ये डिवाइड कर देगा अपने आप से नीचे से r फैक्टोरियल से, इसके साथ आ जाएगा x की पावर r, जो इसकी जनरल टर्म होगी किसी भी एक्सपेंशन की रैशनल इंडेक्स के साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन ने आपको क्या बोला कि आपसे क्वेश्चन ने बोला फर्स्ट नेगेटिव टर्म यानी कि n माइनस आर प्लस 1 जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, और r जो है वो क्या होगी बच्चे? r शुड बी ग्रेटर देन। आप कैसे निकालोगे कि r किससे बड़ी होनी चाहिए? n कितना दे रखा है? मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। देखो 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 देखो, आपने इसकी जनरल टर्म लिखी टी आर प्लस 1, ऐसा ही लिखोगे ना अगर लिखते तो? यस मैम। अगर आपने इसकी जनरल टर्म लिखी, आप इसको n से r को सॉल्व कैसे करोगे? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, राइट? और आपके पास बनता है n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अगर आप इसको लिखोगे तो आप बोलोगे n n-1 n-2 एंड सो ऑन, आपके पास चलेगा n माइनस r प्लस 1, और इसके बाद n माइनस r होगा जो आपने काट दिया, राइट? यस मैम। तो वो कट गए नीचे सारे फैक्टर्स, डिवाइडेड बाय सिर्फ बचा r फैक्टोरियल, आपके पास है x की पावर r। अब आपने क्या बोला, क्वेश्चन ने आपसे पूछे फर्स्ट नेगेटिव टर्म कहाँ होगी, तो आपने बोला कि भाई मैंने लिख लिया जनरल टर्म, राइट? तो इस अगर ये टर्म नेगेटिव हो जाती है, अगर ये n माइनस आर प्लस 1 नेगेटिव हो जाता है, तो n आपके पास 27/5 दे रखा है, तो r जो है वो 32/5 से बड़ा होगा या नहीं? देखो, r मस्ट बी ग्रेटर देन n प्लस 1 दे रही है। व्योम जतिन बोलिए। यस मैम। तो 32/5 का मतलब क्या है? वो क्या दे रहा है? इससे बड़ी टर्म कौन सी होगी? 32/5 से r कौन सी टर्म नेगेटिव होगी? सेवेंथ टर्म हम्म, मैम, सेवेंथ टर्म मैम, सेवेंथ टर्म। देखो 7, आप फिर अब यहां से आपको ये पता चला कि जो r है वो 7 आ रही है ना? इससे अगली जो पहली टर्म आ रही है, अगर r 7 होगी तो टर्म कौन सी होगी बच्चे? 8। तो आंसर 8 आएगा। कितने लोगों को डाउट है? मैं वेट कर रही हूँ। मैम ये जो आपने n माइनस आर प्लस 1 लेस देन 0 लिया, ये कहाँ से लिया? ये हमने लिया, आपने एक एक्सपेंशन लिख ली कि भाई मेरे पास ये जनरल टर्म है, तो आपने जो भी आपका लास्ट फैक्टर बना था ना व्योम, आपने उसको ले लिया कि भाई जब ये नेगेटिव होगा तब मेरी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी n माइनस आर प्लस 1 पे। आपने उसको नेगेटिव करने से आपको पता चल गया कि कब नेगेटिव होगा, जब r की वैल्यू किससे बड़ी होगी? 32/5 से। इसका मतलब r की वैल्यू जब 7 होगी तब ये नेगेटिव टर्म देगा। तो अगर r 7 है तो कौन सी टर्म नेगेटिव होगी? सबसे पहली 8वीं टर्म होगी सीक्वेंस में। ओके मैम। क्लियर सबको? सिल्की, अब देखो, अब ये एनपी का क्वेश्चन है, कहते हैं इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी? कैसे सोचोगे आप? आपने पढ़ लिया ना, आप लोगों ने एक्सपेंशन स्पेशल सीक्वेंस पढ़ी, याद आया? तीनों हमने पढ़ाई आपको, क्या पढ़ाया?
भाई मुझे इसकी सीक्वेंस, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिर्फ x तक जा रहा है। तो आपने पढ़ा नेगेटिव के टाइम पे इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस के टाइम पे इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपके पास बन जाएगा 1 माइनस 7/3x, याद आया। और ये बन जाएगा 1 माइनस 3/2x, याद, क्लियर। हाँ जी बोलो। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 माइनस 7/3x आएगा, माइनस 3/2x आएगा। स्केयर वाली टर्म छोड़ दो क्योंकि आंसर मुझे स्केयर वाली टर्म नहीं दे रहा व्योम। तो 1 माइनस 6 एलसीएम आया, 14 माइनस 9, 14 और 9 कितने हो गए, 23x। ये आंसर देखो कहीं बन रहा है आपका, बी बन रहा है ना, बताओ। पता चली ना कौन सी सीक्वेंस लगाई, स्पेशल सीक्वेंस लगाई बच्चों, नैन्सी, युवराज, पंकज। क्लियर है। बोलो बोलो बोलो। एवरीवन इज देयर, इज एम ऑडिबल। ओके, युवराज कहता हाँ जी। माधव नहीं क्लियर तो बोलो। नहीं क्लियर माधव। देख माधव, ये पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था कि ये पावर आगे जाएगी, फिर ये पावर भी इसके साथ जा रही थी, ये पावर भी इसके साथ जा रही थी, ये पावर भी इसके साथ जा रही थी, राइट। यस मैम। और लॉजिकली आपने जब ये सीक्वेंस लिखी थी तो आपको पता चल रहा था कि पहली जो फर्स्ट सीक्वेंस लिखते हैं उस पे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, अगली बार n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टर ऐसे चलता है। पर मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, क्वेश्चन मेरे से आगे पूछेगा ही नहीं, यही है वो। 20 ने आपको क्वेश्चन कह दिया भाई ऐसा है, तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को x तक ही जाना था। ठीक है ना व्योम। ओके मैम। बस स्केयर वाली टर्म मैंने फिर छोड़ दी। सबको क्लियर है। यस मैम। अब आता है आपके पास कंसेप्ट ग्रेटेस्ट टर्म, कि मेरे को सीक्वेंस रखे उसमें ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी। तो बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं ग्रेटेस्ट टर्म के लिए, आप बोलते हो TR+1 डिवाइडेड बाई TR। ठीक है जी। आप उसको बोलते हो कि वो 1 के बराबर है, कब। आप बोलते हो कि अगर R इंटीजर है तो मेरी ग्रेटेस्ट टर्म जो होगी TR और TR+1 बराबर होगी। अगर R इंटीजर नहीं है तो मेरे को क्या निकालना है, T ग्रेटेस्ट इंटीजर R+1। अब इसको सॉल्व करके बताते क्वेश्चन ने पूछा लार्जेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन बतानी है आपको, जो x है वो 1/5 के बराबर है। ठीक है बच्चों। तो भाई अप्रोच क्या रहेगी, सबसे पहले क्या करो, आप इसको टर्म में बनाओ 1 प्लस वाली में, क्योंकि वो सीक्वेंस इजी हो जाती है। तो आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 50 बाहर निकाला, यानी कि 1 + 2/3 x की पावर 50 हो गया, राइट बच्चों, है ना, क्लियर है। ठीक है ना। अब आपको कैसे चेक करना है, अब आपको क्या देखना है कि भाई इंटीजर है नहीं इंटीजर, शॉर्टकट लगाना है लॉन्ग कट लगाना है, क्या सोचोगे। लॉजिकली ना आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो शायद आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि TR+1 डिवाइडेड बाई TR जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो आप लोग ये निकालते थे TR+1 ग्रेटर देन TR, तो इसको सॉल्व कर लेते थे। कुछ याद आ गया होगा, क्या कहते हो। जो आपकी ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन है या लार्जेस्ट टर्म, उसको ऐसे निकालते थे कि TR+1 डिवाइडेड बाई TR जो है वो 1 से ग्रेटर होगी। दोनों टर्म्स लिख लीजिए, ग्रेटर कर दीजिए और एक्सपैंड करके सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आपके पास सॉल्व करके आर आ जाएगा, सबको दिख ही जाएगा कि आर आएगा। हाँ क्या ना। देखो अगर आप लगाओगे तो आप ये बोलोगे ना 50CR 2/3 x की पावर r ग्रेटर देन 50CR-1 2/3 x की पावर r-1। कुछ याद आया।
तो बच्चे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास है एग्जैक्टली 50 सी आर, यानी कि 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, राइट। 2 बाई तो यहाँ पे सिर्फ 2/3 x बच जाएगा ग्रेटर देन 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 51 माइनस आर फैक्टोरियल, और आपके पास बना r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 50 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा और ये 51 और ये r, यानी कि 51 माइनस r डिवाइडेड बाय r जो है इंटू 2/3 x, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। कुछ ऐसा ही सोचते हैं, राइट। x की वैल्यू 1/5 दे रखी है, तो 51 माइनस r डिवाइडेड बाय r इंटू 2/15 ग्रेटर देन 1, राइट बच्चों। जागो। यस मैम। तो 51 माइनस r डिवाइडेड बाय r ग्रेटर देन 15/2, और इसको माइनस करके सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके। क्या कहते हो, सही बोला मैंने? या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी अगर करते हो तो 102 माइनस 2r ग्रेटर देन 15r, तो आपके पास बन गया 102 ग्रेटर देन 17r। तो r जो है वो लेस देन क्या होगी, 102/17। तो 17 का टेबल आता है 17 5 द 85, 17 6 द 102। 17 6 का 102 होता है। तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा बच्चों? 7। आर जो है वो 6 या 6, अब इंटीजर आ गई तो आर वही होगी, तो कौन सी ग्रेटर इंटीजर होगी? ये आपको क्या दे रहा है कि मैम आपको दे 7th टर्म होगी ना। हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक चीज और भी बोली थी कि भाई अगर आर आपके पास इंटीजर वैल्यू आ जाएगी तो दोनों टर्म्स बराबर होंगी, दोनों की दोनों ग्रेटेस्ट टर्म होंगी। तो आपके पास 6 और 7 दोनों ग्रेटेस्ट टर्म नहीं हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए? यस क्लियर है यस मैम। सबको? ये तरीका होता है, चाहे जो मर्जी टर्म आ जाए, चाहे आपका आर इंटीजर आ जाए या नहीं आ जाए। अगर आर इंटीजर आ गया तो आर और r+1 दोनों आंसर आएगा, अगर नहीं आएगा तो एक ही आंसर आएगा। बोलो बात क्लियर है? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगाओगे, सेम ही लगाओगे, राइट और नोट? क्या लिखोगे? ये लिखोगे TR+1 डिवाइडेड बाई TR मस्ट बी ग्रेटर देन 1, और आपको पता है 3 की पावर 15 निकाल लूंगी तो 1 माइनस 5/3 x की पावर 15 हो जाएगा बच्चों। तो अब क्या लगाने वाले हो, 15CR माइनस 5/3 x की पावर कितनी हो जाएगी r, डिवाइडेड बाय 15CR माइनस 1, और माइनस 5/3 x की पावर कितनी हो जाएगी r माइनस 1, जिसको आप बोल रहे हो कि 1 से ग्रेटर है। एग्री? हाँ जी बोलो, सही है? ठीक है ना? यस मैम। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 1/5 पुट कर लेंगे, राइट। तो ये कुछ कंसेप्ट थे मोटे मोटे से जो आप लोगों के पूरे बाइनोमियल के, अगर किसी को किसी में भी डाउट है तो मुझे अभी बता दीजिए। ग्रेटेस्ट टर्म समझ आ गया ना? बस एक ही फंडा लगाना है, TR+1 ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, ओके, सॉर्टेड। यस। अब देखिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग भी मुझे बताओगे, मेरे से क्वेश्चन पूछा गया 2021 का, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन x प्लस वाई रेज़ टू पावर n इज 4096। तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन कितना होगा? कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को? कितना होता है सारे कोफिशिएंट्स का सम? हाँ जी,
मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अच्छा, स्क्रीन चली गई, पर मेरे एंड से शो हो रही है। मैं एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ अगर ऐसा है तो। देखिए, है स्क्रीन विजिबल? Yes, ma'am. कैसे करोगे बच्चों, बताओ। मैम इसे एक्स और इसमें एक्स और वाई को 1 पुट करके कर सकते हैं। हाँ, आपको वैसे भी पता है बाइनोमियल का कि सारे कोफिशिएंट्स का सम 2 रेज़ टू पावर n होता है, तो 2 रेज़ टू पावर n जो है वो 4096 है। यहाँ से n की वैल्यू 12 आ जाएगी, और अगर n 12 है तो आपको पता है कौन सी टर्म सबसे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट देगी। अगर n 12 है तो टोटल कितनी टर्म्स होंगी? 13। 30 और आपको पता है कि कौन सी टर्म देगी? 6 हाँ, 7. 6 देगी, 6। Okay. मैम 924 आ रहा है क्या आंसर? नहीं, हमें निकालना ही नहीं थी, हमें तो बस बताना था ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। अरे यार, एक सेकंड। क्लियर है बच्चों? एक सेकंड। ठीक है जी, हाँ 924 आ जाएगा। ठीक है। हाँ जी, बताइए। ये वाली टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो k किसके बराबर होगा? क्या करना होगा इसके लिए? अप्रोच सबसे आनी चाहिए। अप्रोच सबसे आनी चाहिए। सिल्की, कुलदीप, व्योम, युवराज, समीक्षा, नैन्सी, एओन, हर्षुल, शिवानी। क्या होगी अप्रोच? विशेष, सोनू, क्या सोचेंगे ऐसा क्वेश्चन करने के लिए? क्या थॉट है? क्या पूछा है? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इज एम ऑडिबल? मैम इसमें पहले तो मैम जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो हम जो एक्स की जो पावर होगी उसे मैम 0 के इक्वल रख देंगे। हाँ, वही वही करना। पहले जनरल टर्म लिखोगे, TR+1 लिख लो। कितना आएगा? 12CR x/4 की पावर 12 माइनस आर, और -12/x² की पावर r। यही सोचेंगे। यस मैम। तो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x की बात करें तो x की पावर 12 माइनस आर, और मेरे पास x की पावर -2r, राइट। ये x की पावर 0 करा तो 12 माइनस 3r जो है वो 0 होना चाहिए, तो r 4 के बराबर आनी चाहिए। तो फिफ्थ टर्म होनी चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x की। तो 12C4 1/4 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? 8, और -12 की पावर कितनी हो जाएगी? 4, राइट। इज इक्वल्स टू 3 की पावर 6, 4 की पावर 4 इंटू के। यही है क्वेश्चन। यस मैम। तो 12C4 1/4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, 4 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 6, 4 की पावर 4 के। बचे एक 4 की पावर 4 इससे कैंसिल हो गया, एक इससे कैंसिल हो गया। ये 3 की पावर 4 भी चला जाएगा तो 2 बचेगा। तो जाने की अब मेरे को करना है 12 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 9 के बराबर है।
12 यस मैम, डिवाइडेड बाय 55 आ रहा है। 3 2 1। हाँ जी बिल्कुल सही है, 9K। तो 9 से 9 भी गया, 4 से 12 भी गया, 2 5 10। तो K की वैल्यू 55 आ गया बच्चों, देखो यस मैम, सबको क्लियर है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन? हाँ जी बोलिए। शिवानी डाउट है? सूरज, सुजीता, सोनू, समीक्षा, युवराज? पीयूष ये क्वेश्चन आसान है? मैम कनक क्या कहती है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? व्योम क्या अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन के लिए मेरी? दोनों की 8th टर्म इक्वल कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही है। अगर इस क्वेश्चन को करना है तो दोनों की TR मतलब x7 वाली देख लेंगे क्या कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, x7 के कोफिशिएंट्स निकालेंगे, बराबर कर देंगे बच्चों। सही बात बोली है पीयूष ने। तो B की वैल्यू फटाफट बता दीजिए कितनी आ रही है, करेक्ट आंसर कितना आ रहा है आपका? हाँ जी आया किसी का आंसर? मैम 2 मिनट्स। ओके श्योर। तो अपकमिंग सैटरडे का टाइम सब कि 7 को हमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन रिवाइज करना है, जिसके लिए टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए क्योंकि लास्ट वीक छुट्टियां होगी थी, लेकिन इस टेस्ट का सिलेबस है तो हम दिन में शेड्यूल कर रहे हैं एज पर योर चॉइस की 12 से 2 कर लेते हैं, राइट? यस मैम, ओके व्योम का आंसर आ गया 1। वाओ व्योम, यस मैम 1 है। अरे वाह शिवानी क्या बात है। कनक आंसर आया? यस मैम 1 है। ओके वाह, समीक्षा, कुलदीप One सब मैम। 1 आ रहा है, वाह वाह वाह। तो किसी को मैम पूछना कल है? तो इसी टाइम पे क्लास होगी ना? कल कल तो हमारी क्लास ही नहीं होती था, फ्राइडे है। तो भाई किसी को डाउट है तो मैं ये क्वेश्चन बताऊं? एनीवन जिसको लग रहा है ये क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ, मेरा आंसर नहीं आया? थोड़ा अप्रोच बता देती हूँ। अगर आप लोगों ने क्या करा होगा, इसकी भी जनरल टर्म लिख ली होगी TR+1 और उसमें से x7 का कॉफिशिएंट निकाला होगा। इन द सेम वे इसमें भी TR+1 लिखा होगा, उसमें x7 का कॉफिशिएंट निकाला होगा, यानी कि मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन से, फर्स्ट बायनोमियल से R5 निकाल के वो टर्म निकाली, उसी तरीके से दूसरी वाली भी आप लोगों ने निकाली होगी। दोनों के सिर्फ कॉफिशिएंट्स बराबर करने थे, x को छोड़ देना था। तो x की पावर 7 को मैंने छोड़ दिया, कॉफिशिएंट बराबर करे तो मेरे पास b की वैल्यू 1 आ गई, राइट बच्चा पार्टी? सॉर्टेड फॉर एवरीवन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था रैशनल टर्म्स का? याद आया कुछ? इसके बेसिस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी करे थे, यानी कि कल वाली क्लास में। अब ये भी 2021 में पूछा गया था
कि 4 की पावर 1/4 है, 5 की पावर 1/6 है, 120 है, तो रैशनल टर्म कितने लोग रेडी हैं करने के लिए? इसके लिए भी क्या करना होता था? तो सबसे पहले क्या सोचना होता है? व्योम क्या सोचना है इसके लिए? क्या करेंगे बच्चों, बताओ? मैम वो टी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे मैम। हाँ, जनरल टर्म लिखेंगे, है ना? यस मैम। तो क्या करोगे, जनरल टर्म लिखोगे। आपने जनरल टर्म लिखी और उसमें आपने देखा कि भाई इसकी ये पावर्स आ रही है। फिर मेरे को क्या सोचना था कि 120 माइनस r/2 और जो r/6 है, इसका मतलब r जो है वो 6 का मल्टीपल ले लो। तो r की जो वैल्यू है वो 0, 6, 12, 120। तो ये कितनी टर्म्स आ जाएंगी, मैं AP से निकाल लूंगी, राइट? यस तो मैम। x इज इक्वल्स टू 0 प्लस n-1 और d 6 है। तो भाई n जो है वो मेरे पास 21 टर्म्स आ गई, राइट बच्चों? याद आया? और अगर इसमें मेरे से इररेशनल टर्म्स पूछ ली होती तो कितनी आती? अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे से क्वेश्चन पूछ ले इररेशनल टर्म्स कितनी होंगी, तो आप कैसे निकालोगे? आप मैम बोलोगे टोटल टर्म्स में से हाँ 21 माइनस कर देंगे। नहीं, टोटल कितनी है? 121 है ना? 121 में से 21 माइनस कर देंगे तो 100 टर्म्स होंगी जो इररेशनल होंगी, राइट बच्चों? क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, ये 2019 का क्वेश्चन है, इसको कैसे सोचूं? ये सेम ही तरीके का क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्रैकेट है। सबसे पहले क्या दिख रहा है मुझे? A plus ये प्लस है, तो हमने पढ़ा था इवन प्लस ऑड माइनस, यस याद मैम। आया? तो ये अगर बीच में प्लस है तो इवन इवन टर्म्स लिखनी है ट्वाइस करके। आपने इवन इवन टर्म्स लिखी ट्वाइस करके। अब आपने क्या करा, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर्स ऑफ एक्स। अब जो जो मेरी सिर्फ इवन पावर्स ऑफ एक्स है उनको रख लूंगी, बाकी सबको छोड़ दूंगी। जैसे ये 7 वाला है, इसको छोड़ दूंगी। ये 2 की पावर x3 है, ये भी छोड़ दूंगी, 1 भी छोड़ दूंगी, राइट ना? कि 1 रखू, 1 रखूंगी, 1 इज अ इवन, 0 इवन आता है ना। 9 को छोड़ दूंगी, 3 को छोड़ दूंगी, राइट बच्चों? क्लियर है सबको? बोलिए यस और नो। डाउट है तो पूछो। हाँ जी, बोलिए बोलिए बच्चा पार्टी। यस मैम क्लियर। सबको क्लियर है? मतलब बस हमें ये एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि भाई क्या होगा, क्योंकि हमने जो क्वेश्चंस करे थे वो √3 माइनस √2 सब ऐसे ऐसे दिखने वाले थे, याद आया? बट यहाँ पे बड़ा अजीब से एक्सप्रेशन दे दिया। बट आपको क्या करना था, सिंपली उस एक्सप्रेशन को इवन टर्म से लिखना था और फिर x की जो पावर सॉल्व होने के बाद ओड आ रही थी उनको छोड़ दिया, सिर्फ इवन इवन के कोफिशिएंट्स को रख लिया। क्लियर? अब ये 2012 का क्वेश्चन है। अब देखो, अगर आपको आता है कंसेप्ट तो बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे करा था याद करो। अव्योम, अविशेष, याद है इस क्वेश्चन को हमने कैसे अटेम्प्ट करा था? याद करो। मैम पहले तो इसे 1 + √3 में चेंज हाँ, कर। 1 + √3 की पावर 2n कर लिया और ये माइनस का ही रहेगा और 1 माइनस √3 की पावर 2n हो जाएगा, राइट बच्चों? फिर Yes. ऑड माइनस, तो ऑड ऑड वाली सारी टर्म्स आ जानी थी, याद आया? तो आपने जैसे ही एक्सप्रेशन लिखा, इन्होंने उसको और भी सॉर्ट कर लिया, इन्होंने उसको n में ही ले लिया। देख पा रहे हो?
इन्होंने उसको n में ही कर दिया। जब n में करा तो आपको शायद और भी जल्दी इस क्वेश्चन में चीजें पता चल जाएंगी। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस मैम। क्या फ्रैक्शनल पार्ट का क्वेश्चन करा था? कैसे सोचूंगी? मैम 1/8 होगा। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, 1/8 आंसर आ रहा है। सही है बच्चों? इसको 9 की पावर 100 ले लिया होगा डिवाइडेड बाय 8, और फिर आपने इसको 1 + 8 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 8 किया होगा। उसका फ्रैक्शन तो मेरे को सीधा सीधा ही दिख गया कि 1/8 लेना था। राइट? ये 70 ये क्वेश्चन n निकालना है, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन इज 559। क्या ये क्वेश्चन क्वाइट सिंपल है, स्कूल लेवल का है? रितेश, नैन्सी, सबको ऐसा फील हो रहा है? छोड़ दूं? Largest value of n among all the possible natural numbers, sum of coefficient in the expansion is NC11। क्या क्वेश्चन समझ आया? क्या करेंगे? जनरल टर्म लिख लेंगे। जनरल टर्म लिखेंगे ना बच्चों? यस मैम। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट कोफिशिएंट ऑफ x। बच्चे क्या पूछा है? कोफिशिएंट ऑफ x। इसका मतलब मेरे से क्या पूछा है कि x की पावर कितनी होगी? 1 होगी ना? तो जो भी आप यहाँ पे सॉल्व करोगे जनरल टर्म में, उसमें जो x की पावर आएगी उसको किसके बराबर कर दोगे? 1 के बराबर कर दोगे। यस मैम, वहां से आर की पावर आ जाएगी। ठीक है, चलिए 2021 का क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ a7 b8 इन द एक्सपेंशन इज k × 2⁻16। तो k की वैल्यू कितनी होगी? ये कौन सी थ्योरम लग जाएगी? मल्टीनोमियल है। यस मैम। और मल्टीनोमियल के लिए क्या जनरल टर्म लिखते होते हैं? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल। a की पावर r1, 2b की पावर r2 और 4ab की पावर बच्चों कितनी आ जाएगी? r3, है ना? राइट और नॉट? और r1 + r2 + r3 किसके बराबर होगा? 10 के। और a की पावर कितनी है? r1 + r3 मुझे 7 दे रखी है, और r2 + r3 बच्चे मुझे कितनी दे रखी है? 8। क्या सॉल्व हो जाएंगी चीजें? मैम 315। लो जी, आंसर भी आ गया। हाँ बिल्कुल सही है जी, 315 आएगा। देखो किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन के लिए? अब तो मल्टीनोमियल भी आसान लग रही होगी, क्या कहते हो आज? हाँ जी बोलिए बच्चों। मैम अभी क्लियर है? है। नहीं, अभी इसको लगाने में दिक्कत हो रही है या सॉल्विंग में दिक्कत हो रही है कि कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? मैम सॉल्व करने में। देखो आप इनको ऐड कर लो। r1 + r2 + 2r3 जो है वो 7/15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या r1 + r2 की वैल्यू 15 - 2r3 लिख लूं प्लस r3 10 के बराबर हो गया? तो -r3 जो है वो 5 के बराबर हो गया माइनस का, तो r3 की वैल्यू बची 5 आ गई।
अगर R3 5 आ गई तो R1 2 आ गई, R2 3 आ गई या नहीं? और आपको इस क्वेश्चन ने क्या बोला कि 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ए मेरे को लेना नहीं है, मेरे को लेना है 2 की पावर 3 और 4 की पावर 5, और ये किसके बराबर है? k इंटू 2 की पावर 16। क्लियर है? इसकी पावर 10 हो जाएगी 3, तो ये सारा कट गया और सिर्फ देगा 2 की पावर 3। सही है? और 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 डिवाइडेड बाय 2 गुना 3 गुना 2, और ये k इंटू 8 के बराबर है। 8 भी गया, 3 इंटू 2 6 भी गया, बचा कितना? 2, 2 5 का 10। तो भाई आपके पास k की जो वैल्यू है 63 इंटू 5, तो 315 आ गया बच्चों। जतिन ठीक है? यस मैम। सबको क्लियर है? कैलकुलेशन पता चल गई कैसे करनी है? रितेश, पीयूष? यस मैम। ठीक है, तो क्या पता चला आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, जरा बताओगे मोटा मोटा? स्टार्टिंग से सोचो। मैम रिवीजन थी। मल्टीनोमियल, यस मैम, मल्टीनोमियल थ्योरम भी था। मैम And- सम स्पेशल फंक्शंस। एनी इंडेक्स है ना, यस। मिक्स्ड प्रैक्टिस हो गई। राइट, तो चीजें तो वही थी, कुछ नया तो सीखा नहीं, बस एक मल्टीनोमियल थ्योरम थी जिसमें थोड़ा दिमाग हमने चलाया। क्या हमें ये पता चला इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, क्या क्वेश्चन में क्या थॉट बनाना है, कैसे सोचना है कि भाई इसमें क्या लगेगा, क्या मेरे को दिमाग चलाना चाहिए, कैलकुलेशन कम करनी चाहिए। तो क्या अगली क्लास में आने से पहले बाइनोमियल के PYQs लगा के आओगे? मैम मैंने आपको एक क्वेश्चन हाँ समीक्षा, तूने मुझे कुछ क्वेश्चन तो भेजे थे, मैंने देखा था, पर मेरी उस टाइम पे ना मैं एक काम करी थी, तूने मेरे को क्वेश्चन भेजे थे। समीक्षा ये देना मैम, ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये पूछा था ना समीक्षा, 2023 वाला। तो कोई नहीं, इसको सैटरडे कर लेते हैं डिस्कस, ठीक है समीक्षा? ओके मैम। तो बच्चे अब एनसीईआरटी तो क्वाइट सिंपल लग रही होगी, क्या कहते हो? तो ठीक है, अगली वाली क्लास में तो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, रिवीजन क्लास है, उसके बाद मंडे ऑनवर्ड्स हम स्ट्रेट लाइन शुरू कर लेंगे। काफी अच्छा लग रहा होगा ना, भाग रहे हैं हम, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हो रहे हैं। यस मैम। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ना आप लोगों का? यस मैम। ठीक है।